अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से तलाक के ताल्लुक से बहुत सारी गलत फहमियां अवाम के दरमियान में बैठी हुई है। जैसे कई अवाम ये समझती हैं कि हमल की हालत में जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो अगर मर्द तलाक देता है तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द ये मसला समझते हैं तलाक के ताल्लुक से कि जब गुस्से की हालत में तलाक दी जाती है तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। और इसी तरीके से बहुत सारे ये समझते हैं कि अगर तलाक शोहर ने तलाक के अल्फाज कहें और बीवी वहां मौजूद नहीं थी, बीवी ने तलाक के अल्फाज नहीं सुने, तब भी तलाक वाक़ई नहीं होती है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब शोहर गुस्से की हालत में बीवी को तलाक की धमकी देता है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो इससे तलाक वाक़ई हो जाती है। तो इन तमाम चीजों के सही मसाइल क्या हैं? इसलिए कि हमारे मुआशरे में ये बहुत आम हो गया है कि जो शरीयत ने सही कहा है उसे गलत समझते हैं। यानी बाज़ मर्तबा तलाक वाक़ई नहीं होती है लेकिन समझते हैं कि तलाक वाक़ई हो चुकी है। और बहुत सारी चीजों में शरीयत ने जिसे कहा है कि ये हो जाता है, वो उसको बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होता है। जैसे बाज़ मौके पर तलाक वाक़ई नहीं होती है लेकिन हम ये समझते हैं हो ही जाती है। तो देखिए, पहला जो मसला है कि जब बीवी हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, तो क्या शोहर तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी? तो सही मसला ये है, शरीयत का सही मसला ये है कि चाहे बीवी हमल से हो या बीवी हमल से ना हो, यानी चाहे बीवी प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट ना हो, अगर शोहर ने उसे 3 तलाक दी है तो 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी, बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और अगर 1 तलाक दी है तो 1 तलाक वाक़ई हो जाएगी। अवाम के दरमियान में ये बात जो मशहूर है कि हमल वाली औरत को जो प्रेग्नेंट होती है उसे तलाक देने से तलाक वाक़ई नहीं होती है, ये बात बिल्कुल गलत मशहूर है। सही मसला यही है जो हमने आपके सामने पेश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मसाइल भी हम आपके सामने पेश करते हैं वो बिल्कुल सही मसाइल पेश करते हैं और बहुत ही मोतबर किताब और बहुत ही मोतबर दारुल इफ्ताओं से लेकर हम आपके सामने इन मसाइल को पेश करते हैं। तो लिहाजा हम इस मसले को अपने जहन में बिठा लें कि हमल वाली औरत को भी तलाक वाक़ई हो जाती है। जिस तरह गैर हामिल औरत को तलाक वाक़ई होती है, इसी तरह प्रेग्नेंट औरत को भी तलाक वाक़ई होती है। दूसरा मसला ये जो मशहूर है कि गुस्से की हालत में शोहर जब तलाक देता है तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। हालांकि 99% जो तलाक के वाक़यात पेश आते हैं, तलाक वाक़ई होती है, वो गुस्से की हालत में ही होती है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि तलाक चाहे गुस्से की हालत में दी हो या चाहे मजाकन दी हो, तब भी तलाक वाक़ई हो जाती है। इसलिए कि हदीस शरीफ में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि 3 चीजें ऐसी है कि जिनका मजाक भी सही है और जिनका सही भी सही है। यानी अगर कोई मजाक में भी तलाक देता है तो तलाक वाक़ई हो जाती है और कोई गुस्से की हालत में भी तलाक देता है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। इसी तरह निकाह अगर कोई मजाक में भी करता है तब भी निकाह वाक़ई हो जाता है 2 गवाहों की मौजूदगी में, और कोई गुस्से की हालत में भी अगर कबूल कर लेता है तब भी निकाह वाक़ई हो जाता है। और इसी तरीके से गुलाम का आजाद करना, चाहे मजाक में करे या चाहे गुस्से की हालत में कहे, तब भी गुलाम आजाद हो जाता है, जो आजकल हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो लिहाजा ये 3 चीजें ऐसी है जिनका सही भी सही है और जिनका मजाक भी सही है। इसी तरीके से अवाम के दरमियान में ये बात बहुत मशहूर है कि अगर शोहर तलाक देता है और बीवी पास मौजूद नहीं होती है या बीवी तलाक के अल्फाज नहीं सुनती है तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। हालांकि शरीयत का सही मसला ये है कि चाहे बीवी सुने या ना सुने, अगर शोहर इस बात का इकरार कर रहा है कि मैंने 3 तलाक दे दी है, तब भी 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी। तलाक का वाक़ई होना बीवी के सुनने पर मौकूफ नहीं है बल्कि शोहर के बोलने पर मौकूफ है। अगर शोहर बोल देता है या शोहर इस बात का इकरार करता है कि हाँ मैंने तलाक दे दी है, तो चाहे बीवी कई बार मना करे, बीवी कहे मैंने तलाक के अल्फाज सुने ही नहीं या मैं वहां मौजूद नहीं थी, तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर शोहर तलाक की धमकी देता है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो कई औरतें ये समझती हैं और कई मर्द भी ये समझते हैं कि तलाक वाक़ई हो जाती है। हालांकि इस बात को और इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि सिर्फ तलाक की धमकी देने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। चाहे शोहर कितनी मर्तबा भी तलाक की धमकी दे, दिन के अंदर 100 मर्तबा भी कहे कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा या मैं तुझे हमेशा के लिए तेरे मायके छोड़ दूंगा, तेरी माँ के पास छोड़ दूंगा, इन तमाम अल्फाज से तलाक वाक़ई नहीं होती है। इसलिए कि ये जो अल्फाज हैं ये फ्यूचर पर दलालत करते हैं, यानी मुस्तकबिल पर दलालत करते हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो तलाक दे दूंगा कहाँ है?
तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। अलबत्ता अगर शोहर कहे कि मैंने तुझे तलाक दे दी है, तब तलाक वाक़ई होती है। तो लिहाजा हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ जाएं कि जब शोहर धमकी दे तलाक देने की कि मैं तलाक दे दूंगा, तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। और शोहर ने कहा कि हाँ मैंने तुझे तलाक दे दी है, तब जाकर तलाक वाक़ई हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।